अच्छा, नटराज के पैरों के नीचे कौन दबा रहता है? क्या आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम सभी ने भगवान शिव का वो नटराज रूप कई बार देखा है, किंतु क्या आपने ध्यान दिया कि नटराज की प्रतिमा के पैरों के नीचे एक दानव दबा रहता है? आमतौर पर देखने से हमारा ध्यान उस राक्षस की ओर नहीं जाता, किंतु नटराज की मूर्ति के दाहिने पैर के नीचे आपको वो दिख जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भगवान नटराज के पैरों के नीचे जो दानव दबा रहता है उसका नाम है अपस्मार। उसका एक नाम मुयालक भी है। अपस्मार एक बौना दानव है जिसे अज्ञानता एवं विस्मृति का जनक बताया गया है। इस रोग का प्रतिनिधि भी माना जाता है। जब भी मृगी के रोग को संस्कृत में अपस्मार ही कहते हैं। योग में नटराजासन नामक एक आसन है जिसे नियमित रूप से करने पर निश्चित रूप से मृगी के रोग से मुक्ति मिल जाती है। एक कथा के अनुसार अपस्मार एक बौना राक्षस था जो स्वयं को सर्वशक्तिशाली एवं दूसरों को हीन समझता था। स्कंद पुराण में उसे अमर बताया गया है। उसे वरदान प्राप्त था कि वो अपनी शक्तियों से किसी भी की चेतना का हरण कर सकता था। उसे लापरवाही एवं मृगी के रोग का प्रतिनिधि माना जाता था। अपनी इसी दिव्य शक्ति के बल पर अपस्मार सभी को दुख पहुंचाया करता था। उसी के प्रभाव से के कारण व्यक्ति मृगी के रोग से ग्रसित हो जाते थे और बहुत कष्ट भोगते थे। अपनी इस शक्ति एवं अमरता के कारण उसे अभिमान हो गया, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। एक बार अनेक ऋषि अपनी अपनी पत्नियों के साथ हवन एवं साधना कर रहे थे। प्रभु की माया से उन्हें अपने त्याग और सिद्धियों पर अभिमान हो गया और उन्हें लगा कि संसार केवल उन्हीं की सिद्धियों पर ही टिका हुआ है। तभी भगवान शंकर और माता पार्वती भिक्षुक के वेश में वहाँ पधारे, जिससे सभी स्त्रियाँ उन्हें प्रणाम करके यज्ञ छोड़ करके उठ गईं। इससे उन ऋषियों को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी सिद्धि से कई विषधर सर्पों को उत्पन्न किया और उन्हें भिक्षुक रूपी महादेव पर आक्रमण करने के लिए कहा। किंतु भगवान शंकर ने सभी सर्पों का दलन कर दिया। तब उन ऋषियों ने वहीं उपस्थित अपस्मार को उन पर आक्रमण करने को कहा। स्कंद पुराण में ऐसा भी वर्णित है कि उन्हीं साधुओं ने अपनी सिद्धियों से ही अपस्मार का सृजन किया था। अपस्मार ने दोनों पर आक्रमण किया और अपनी शक्ति से माता पार्वती को भ्रमित कर दिया और उनकी चेतना लुप्त कर दी, जिससे माता अचेत हो गईं। यह देखकर भगवान शंकर अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने 14 बार अपने डमरू को नाद किया। उस भीषण नाद को अपस्मार सहन नहीं कर पाया और उसी भूमि पर गिर पड़ा। तत्पश्चात उन्होंने एक अलौकिक नटराज का रूप धारण किया और अपस्मार को अपने पैरों के नीचे दबाकर नृत्य करने लगे। उन्होंने उसी प्रकार अपस्मार को निष्क्रिय रखने की प्रार्थना की ताकि भविष्य में संसार में कोई उसकी शक्तियों के प्रभाव में न आए। नटराज रूप में महादेव ने जो 14 बार अपने डमरू का नाद किया था, उसे ही आधार मानकर महर्षि पाणिनि ने 14 सूत्र वाले रुद्राष्टाध्यायी माहेश्वर सूत्र की रचना की। तो इस प्रकार अपस्मार को अपने पैरों के नीचे दबाए अभय मुद्रा में भगवान शंकर का नटराज रूप यह शिक्षा देता है कि यदि हम चाहें तो अपने किसी भी दोष को स्वयं संतुलित कर उसका दलन कर सकते हैं।
महादेव का नटराज स्वरूप पाप के दलन का प्रतीक तो है ही, किंतु उसके साथ साथ आत्मसंयम एवं इच्छा शक्ति का भी प्रतीक है। जय श्री नटराजन। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।